अभी पता नहीं मस्जिद में लाउड स्पीकर पे कुछ चल रहा है। जी जी। मैं अब ज़रा सुन ले, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी जी, मैं जल्दी क्या, से इसको कवर करें बस। नहीं जल्दी क्या है, अब 9:30 तक तो वक्त लगेगा। दीन के मामले ठीक जल्दी, है, दीन का मामला जल्दी नहीं होता है। तहम्मुल पहला एक उसूल है। छोटा सा टॉपिक है। ना 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 ना, किसने कहा आपको छोटा सा टॉपिक है? इस एक टॉपिक पे आप बोलो 50,000 हवाले दे सकते हैं हम आपको। 50,000। अभी तो सिर्फ 25 देंगे, आप देखना उसमें क्या होता है। सही सही। जी जी, मैं आपसे सवाल है कि जो आपने खयानत की उसका जवाब आप जी जी। पहले दीजिए। आपने अभी वॉइस भेजा कि मैंने ये बोला कि मीलाद मनाना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये आपकी गालिबन वॉइस में आया था, मैं गुमान कर रहा हूँ मफहूमन आपने ये बात कही है। तो मेरी ये मुराद नहीं थी, ये आपने खयानत करके मेरे पे गड़ा है। जी, मैं अभी क्लियर कर दूं। मैं सिंपली ये बिलीफ रखता हूँ कि मैं इस्लाम में आपका, दो ईद है, आपकी ईद उल आप फितर एक और ईद मिनट, उल अजहा। एक मिनट, एक मिनट। इस्लाम जी जी। अल्लाह के रसूल की शरीयत का पाबंद है, आपके नज़रिए का पाबंद नहीं है। दूसरा, मैंने आपसे सवाल, चना और जवाब मुझे गंदम मिल रहा है। मैंने आपसे पूछा कि आपने जो खयानत की और मेरे पे एक बात फिट की, मैंने वो बात कब बोली? 2 मिनट दोबारा बोलें, ये आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैंने कहा कि एक मिनट, हेलो, हाँ एक मिनट। हाँ टॉप जी ब्रदर, आवाज बिल्कुल डिम आ रही है, डिम आ रही है। हेलो सुनिए, हेलो। हाँ टॉप जी ब्रदर। आमिर भाई। जी जी। आप क्या कीजिए, आप जब जवाब देना चाह रहे हैं ना, तब आप माइक अनम्यूट कीजिए। जब वो जवाब नहीं दे रहे तो आप म्यूट कर लीजिए, तो इससे क्या है, परफॉर्मेंस इश्यू अच्छा रहता। ओके, थैंक यू। अच्छा जी जनाब सुलेमान साहब, मैंने आपसे ये कहा कि आपने वॉइस में एक बात कही, मफहूमन खयानत करके कही और मेरे ताल्लुक से कही। तो मैं पूछ रहा हूँ मैंने वो कब बोला जो आपने वॉइस में भेजा है? दूसरा, इस्लाम आपके नज़रिए का नहीं, अल्लाह के नबी की शरीयत का पाबंद है। और आप कह रहे हो कि इस्लाम में दो ही ईदें हैं। अरे भाई, ईद का मतलब होता है खुशी का दिन। अब मैं कहता हूँ नबी की पैदाइश का दिन खुशी का दिन है, जो ये मैंने उर्दू में कहा। इसको अरबी में तर्जुमा करेंगे, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तर्जुमा बनता है। तो नबी की पैदाइश का दिन आपके लिए क्या विसाल का दिन है? क्या आपके लिए वो दिन खुशी मनाने का, त्योहार की तरह मनाने का? नाउजुबिल्ला, क्या ये ऐसा कोई दिन नहीं है? क्या ये उससे कमतर है? बल्कि ये सब तो उससे अफजल है। क्योंकि आप इस्लाम में जो दो ईदें मनाते हैं, ये भी आपको उस शख्स के सदक़े में मिली हैं जिसकी आप पैदाइश को मनाने को तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं। तो पहले आप मुझे जवाब दीजिए जो आपने खयानत की। दूसरा जवाब आप दीजिए आपने रैली वाली जो बात पे आप खाना खाने गए थे उसका। तीसरा जवाब मुझे इसका दीजिए, चले मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। अब आप कहेंगे खुद से बोल रहे हैं तो हवाला देना लाजिम है ना। नहीं नहीं, आप बताएं, आप बताएं। एक मिनट भाई, हम बरेलवी लोग हैं, हवाले के बिना नहीं बोलते हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल को जानते हो आप? ऊपर ऊपर से सिर्फ नाम जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह, सबको ऊपर ऊपर से ही जानते चलें। इमाम अहमद इब्ने हंबल, इमाम कुस्तुलानी साहिब मुहाइबुल लुधनिया, इमाम जुरकानी शरहुल मवाहिब, इब्ने जौजी के अलावा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, मदारिजुन नबूवत में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी वो शख्स हैं जो इंडिया में सबसे पहले हदीस का इल्म लाए थे। मदारिजुन नबूवा में इमाम अहमद इब्ने हंबल का कौल लिखते हैं कि शब जुमा यानी जुम्मे के दिन और ईदों के दिन से बेहतर अल्लाह के रसूल की विलादत का दिन है। बरेली का मौलाना नहीं कह रहा है, ये वक्त का इमाम कह रहा है। इसको नकल इमाम कुस्तुलानी ने मुहाइबुल लुधनिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा 143 पे किया। इमाम जुरकानी ने शरहुल मवाहिब में तहरीर किया। इब्ने जौज़ी ने मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तहरीर करदा अपनी किताब में तहरीर किया। ये तमाम हवाले जिनके मैं दे रहा हूँ, ये बरेली के इमाम नहीं है, मौलवी नहीं है, ये अपने वक्त के और आज से 1400 साल के पहले के इमाम हैं। तो मेरा आपसे खाली सवाल ये है कि ईद का तो मतलब ही होता है खुशी का दिन, नबी की पैदाइश के खुशी का दिन है, तो उस निस्बत से उसको ईद मिलादुन नबी कहते हैं, जिसका तर्जुमा ये बना कि अल्लाह के नबी की पैदाइश का दिन खुशी का दिन है। तो इसको ईद कहने में क्या हर्ज है? बल्कि आप ये हदीस ही दिखा दीजिए कि किस हदीस में है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि ईदें सिर्फ दो हैं।
जिधर पाबंद किया आप ये दिखाइए। तो कुल मिला के 4 एतराज़। पहले रैली का जवाब, दूसरा खयानत करके मेरे ताल्लुक से जो झूठ बोला वो, तीसरा इसको मीलाद कहने जो कहने के ताल्लुक से है वो एतराज़, चौथा कि आपके ये ईदों के ताल्लुक से जो हदीसें हैं ये पेश कीजिए कि अल्लाह के नबी ने कहा कि 2 के सिवा कोई ईद ही नहीं है। अब आप बोलिए, लेकिन मुख्तसर, क्योंकि आप मुद्दा अलय हैं। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा लाउड स्पीकर चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सही से जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी, आप वैसे भी गलत सही जवाब थोड़ी दे रहे थे। पहले आप शुरू इधर से कीजिए कि आपने खयानत क्यों की, मेरे ताल्लुक से झूठ क्यों बोला। पहली बात मैंने अब मुझे बोलने दें कि पहली बात मैंने कभी ये झूठ नहीं बोला। नहीं, जाके आप अपनी वॉइस सुन ले, बात आप अपनी वॉइस सुन लेना। आपने वॉइस में क्या कहा है? मैं खुद से तो नहीं कह रहा ना, आपकी वॉइस है जनाब। नहीं ना, अच्छा आप सुने मेरी नहीं नहीं, सुने नहीं, पहले आप माफी मांगे। मैं माफी किस चीज की मांगू? जो आपने कहा है, बात तो सुन ले, आपने बात कर ली है, मुझे बात करने जी, देना। जो आपने कहा है उसके ताल्लुक से माफी तो मांग लेना। माफी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मैं भी आपके भाई की तरह हूं, कर दूंगा माफ। अच्छा अभी बात सुने, मेरी बात सुने जी 2 जी। मिनट। आप मेरे जो सवाल किए, 4 सवाल किए, आप मेरी चारों बातों के पाबंद हैं। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ। अब मैं म्यूट पे हूँ, आप बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाउड स्पीकर थोड़ा ज्यादा चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा ये अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। तो नंबर 1, ईद का मतलब होता है खुशी। ठीक है, आप मनाएं, कोई भी ईद मनाना चाहता है। अगर मैं अपनी बर्थडे मनाना चाहता हूँ, कोई भी मनाना चाहे मनाए, लेकिन उसको एक ऑफिशियल एक रिलीजन के साथ जोड़ ना दे। नहीं, अगर सपोज करें, अगर आप किसी बर्थडे को, या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा हम अपनी जानों से भी ज्यादा उनसे प्यार करते हैं। एक मिनट, उनकी बर्थडे को एक सेलिब्रेट करना, मैं आपके उस तरीके से, जिस तरीके से पुराने दौर में जो लात और उज़्ज़ा के दौर में जो इबादत होती थी, वो ये बर्थडे वाला सीन था। नहीं, एक मिनट, मैं जरा पेन ले लूं, मैं आपकी बात सवाल लिख लूं, फिर मैं भूल जाता हूं। 1 मिनट रुक जाइए। सीधा दूसरे सवाल पे आए हैं, पहले का जवाब हज़फ कर गए। पहला सवाल एक सवाल करें, उसका एक डायरेक्ट जवाब। नहीं, मैंने 4 सवाल। अच्छा, बस ठीक है, क्योंकि एक सवाल का एक ही जवाब, तो एक सवाल आपका आ गया। अब इसका जवाब भी सुन ले। पहले मैं क्लियर तो कर लूं ना, मैं पूरा तो बोल दूं, कंप्लीट करने दें आप। आपने कहा ना एक टाइम पे एक सवाल, तो मेरे एक सवाल का जवाब आ गया। अब आगे बढ़ूं? जी मैं बोलूं आगे? जी आप कहिए। इसको तो, ये आप दिखाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी अगर कोई ईद मनाता है, हाँ, तो ठीक है, ईद मनाए। नहीं, ईद क्या है? ईद क्या है? ये कह रहा हूं कि ईद क्या है? ईद क्या है? बात मेरी समझे, मैं पूछ रहा हूँ ईद क्या है? तो कोई भी हो सकता है। तो कोई भी हो सकता है, तो उसको ईद कहने में क्या अर्ज है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तो आपने कहा ना रिलीजन के साथ जोड़ देना, ये प्रॉब्लम है। तो किधर है वो दिखाए ना, किधर है प्रॉब्लम है, किस हदीस में, कौन सी आयत है, आप दिखाइए। नहीं, आप मुझे अभी आपने कहा, अभी आप इसका रेफरेंस दें, बोलें कि इधर इस हदीस में लिखा हुआ है कि इस तरह की चीजें। जी जी, जल्दी। इस्लाम में कितनी ईद है? वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, ये तो मैंने आपसे पूछा है। इस्लाम में नहीं, ईद क्या होता है? ईद क्या होता है? खुशी का दिन, गम का दिन। मतलब इस्लाम में कोई भी ईद हो सकती है, कितनी भी ईदें हो सकती हैं। ईद पूछ रहा हूँ, खुशी का दिन है, गम का दिन है? ईद ऑफ कोर्स खुशी का दिन है। खत्म, सेलिब्रेशन का दिन है। खत्म। तो आपके नजदीक, तो आपके, एक मिनट, तो आपके नजदीक ईद उल फितर और ईद उल अजहा के अलावा जितने भी दिन है, सारे गम के दिन है? यही 2 ईद के दिन है, खुशी के दिन। हाँ, जो ईद के दिन है इस्लाम में, वो अरे भैया, तो मुझे दिखाए ना, हदीस दिखाइए किधर अल्लाह के नबी ने कहा कि ऑफिशियली 2 हैं। मैं आपको कुरान के वर्सेस दे देता हूँ, आप दोनों ईदों के। उसमें तो इसकी मुमानियत दिखाना होगी ना कि 2 के अलावा ईदें नहीं है। इसकी मुमानियत दिखाइए कि 2 के अलावा तीसरी ईद का होना नाजायज है, ये दिखाइए। अच्छा अभी मुझे कंप्लीट करने दें, ये
साथ में लाउड स्पीकर, पता नहीं शियों का पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे तो पहले मुझे कंप्लीट करने दें। देखें नहीं बात करें कुरान अभी में दो अभी ईदों का जिक्र है, ईद उल अज़हा, ईद उल फितर, दोनों के वर्सेस अच्छा, भी हैं। मैं आपको अगर आप बोल देते हैं, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। एक मिनट आपने कहा कि 2 के अलावा तीसरी चीज ईद मनाए नाजायज है, हाँ या ना? नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। नहीं कहा ना, आप मनाए, लेकिन उसको नहीं कहा ना, ऑफिशियली लिंक मत करें। नहीं ऑफिशियली लिंक करने में इस्लाम के वही तो साथ। ऑफिशियली लिंक कर दिया, उसमें क्या अर्ज है वो पूछ रहा हूँ। नहीं तो ये अल्लाह officially अल्लाह दूसरी कोई अल्लाह activity अल्लाह इस्लाम के के साथ रसूल लिंक करना, अल्लाह तो के ये रसूल गलत है। अरे भैया वो तो तब गलत है जब इसको फर्ज और वाजिब बोले ईद उल अज़हा और ईद उल फितर की तरह। आप दिखाइए किस अकाबिर ने तहरीर किया है कि ये फर्ज और वाजिब है। सर आप बात सुने, आप गूगल पे भी सर्च करें ना। अरे आपका सोर्स गूगल है, आपका सोर्स गूगल है, आपका सोर्स गूगल है, नहीं आपका सोर्स गूगल है। मैं पूछ रहा हूं आपका सोर्स गूगल है, आपकी रिसर्च गूगल पे चलती है? नहीं आप चलें ठीक है गूगल कर लिया। मेरी रिसर्च कुरान और हदीस, तो वही तो मैंने कुरान पढ़ा हुआ है तो तकरीबन मैं वही पूछ रहा हूं ना कि ये तीसरी ईद ये जो आप कह रहे हैं आप इसकी ममानियत दिखाइए। नहीं दिखा कह रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं ठीक ऑफिशियली इस तरह से करना हर्ज है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ हर्ज है तो किधर तहरीर है? या तो आप ये दिखा दीजिए कि बरेलवियों ने इसको कहा है कि ये ऑफिशियल है, इसकी तरह जो नहीं करेगा वो काफिर है। किस अकाबिर ने तहरीर किया है? हमने कब बोला ये? एक मैं बात अकाबिर का हवाला बता दूं। हमारे अकाबिर का हवाला चाहिए। मैं उसके अलावा मैं बिल्कुल किसी बिल्कुल गली मोहल्ले की बात नहीं करूंगा करूंगा जिससे आप भी एग्री करेंगे। जी जी कहिए। कि ईद के दिन कौन रोजा रखता है? हाँ क्या चीज? जी क्या चीज दोबारा दोहराइए। ईद के दिन कौन रोजा रखता है? फर्ज और वाजिब करदा ईदैन के रोज अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मोमिनीन रोजा ना रखें, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से वो दावत के दिन होते हैं और शैतान रोजा रखता है। तो यहाँ पर वो फर्ज और वाजिब वाली तो है, सुने ना। नहीं वो फर्ज और वाजिब वाली ईद है, इसके अलावा नफली बात आ जाएगी उसमें नहीं, आपने मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दिया जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। जी अल्लाह के रसूल जो पीर के दिन का रोज़ा रखते थे ना, वो रोज़ा रखना फ़र्ज और वाजिब की कैटेगरी में नहीं आता है, वो एक तरीका है, शुक्र है। और इधर आज भी ऐसा राइज है कि मुसलमान 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो मैं वो आप टॉपिक ला रहे हैं, तो मैं कर दूं ना, मैं कर दूं ना, एतराज आ जाता है बंदे के जहन में, बताने में हर्ज तो नहीं है ना, आप कुछ सीख ही रहे हैं। एक ये यहाँ पर लाउड स्पीकर है जो पता नहीं मैं कैसे सुन रहा हूँ, कैसे जवाब दे रहा हूँ। नहीं वो अच्छा मेरी बात अभी कंप्लीट करने दें। जी एक मिनट आप रुक जाइए। जो 2 ईदों के दिन रोज़ा ना रखना है ना, वो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की तरफ से हुक्म है, फ़र्ज और वाजिब करदा है कि वो दिन दावत का दिन है। मीलाद के ताल्लुक से तो मैं भी कब से आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने कब कहा कि ये फ़र्ज और वाजिब है? आप ये दिखाइए उस दिन, आप नहीं कह रहे, उस दिन ऑफिशियली जो है अरे भैया लिंक करते तो हैं। ऑफिशियली आप कोट करो ना, आप कोट करो, ये आप झूठ बोल रहे हो, आप कोट करो हमारे किस अकाबिर ने लिखा है, कोट करो, नाम लो कि भाई इमाम अहमद रजा ने लिखा है। मैं आपको लोकेशन सेंड कर देता हूँ मस्जिद का, अल्लाह लोकेशन सेंड करता हूँ। इमाम साहब है, उनसे आप डायरेक्ट बात कर अरे सकते हैं। भैया आपके मस्जिद के इमाम साहब बरेलवियों के अकाबिर हैं। अल्लाह समद, लॉजिक कर रहे हैं, लॉजिक किधर किया मेरी जान? वो मैं ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ वो भी बरेलवी है, लेकिन उनका ये अकीदा है कि वो मानते हैं कि थर्ड जो ईद है इस्लाम में वो ये है। अल्लाह समद। मैं आपसे जब शुरू में मैंने बात की थी ना, मैंने मुसलमान और क्रिश्चियन वाली मिसाल दी थी। मैंने कहा था एतराज़ करना है किसी क्रिश्चियन ने इस्लाम पे तो मुसलमान पे नहीं करेगा, कुरान को देखेगा, हमारे नबी को देखेगा। आप मेरे अकाबिर की बात करें, आपका मौलवी मस्जिद का इमाम मेरा क्या जाता है, हमारी अहले सुन्नत का क्या जाता है? बिल्कुल मैं आप हमारे अकाबिर से कोट करिए, आप हमारे अकाबिर से कोट करिए कि हमारे किसी अकाबिर ने ये लिखा हो कि जो ईद मिलादुन नबी ना मनाए, मुतलकन लिखा हो, मुतलकन, वो इस्लाम से खारिज है। मैंने पढ़ा नहीं है इसके बारे में, मैं कैसे जवाब दूं? आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ये चीज है ही नहीं, किसी ने नहीं लिखा है। मैं आपको कयामत तक का चैलेंज करके देता हूं कि हमारे अकाबिर से ये दिखा दीजिए, किसी ने नहीं लिखा है। तो एक यहाँ पे चीज एक और भी लिंक हो सकती है। अल्लाह अकबर जी।
नहीं नहीं, आप कंप्लीट करें बात। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना, मैंने पहले कहा कि जब एतराज़ करेंगे तो अकाबिरीन की तरफ से करेंगे ना, कि अकाबिरीन ने ये लिखा। आप कह रहे हो मेरे इल्म में नहीं है, मैंने ऊपर से आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि क़यामत तक का टाइम दे रहा हूँ, जितनी चाहे किताबें पढ़ना, किसी ने इसको ऐसा नहीं लिखा जिस तरह से आप बता रहे हो। इसमें खयानत आपने की, मुझे आपने झूठ बोला कि मैंने रिसर्च की है। आपने गली मोहल्ले के रिसर्च की, आपने कभी उनके अकाबिरीन को पढ़ा ही नहीं। आपने मुसलमान को देख के इस्लाम को खराब बोला। आपको इस्लाम को पढ़ना चाहिए था, ये होना चाहिए ठीक है, था। मतलब सुन लें, मिसालिया तौर पे ये बात कर रहा हूँ। हम पे एतराज़ करना है तो हमारे अकाबिरीन का हवाला दीजिए। मैं आपको लोकेशन सेंड करता हूँ, उस मस्जिद का इमाम बरेलवी ऐसा कह रहा है। अबे भाई वो क्या है हमारे मसलक का वो बंदा, वो कुछ भी कहे हमारे लिए हुज्जत हो जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये लॉजिक है, आपकी बात, I agree ये with this। ये लॉजिक है। कब का आप लॉजिक किए जा रहे थे, आपकी खुद की बातों में लॉजिक नहीं है। दूसरा आपने नहीं, कहा नहीं, ना, ये बिल्कुल सही है। सुन लें, दूसरा आपने कहा ना कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, क्योंकि आपने इस पर एतराज़ नहीं किया और कहा कि ठीक है जायज़ है। मैं आपको पहले बता दूं कि हमारे अकाबिरीन ने क्या लिखा है मिलाद मनाने को, किस तरह से मिलाद मनाया जाए। अब देखें, मुसलमान पर एतराज़ करना है तो कुरान और सुन्नत को देख के एतराज़ करना होगा, उसके कौल व फ़ैल हुज्जत थोड़े ही होंगे। बिल्कुल। तो हम पे 100% एतराज़ करना है तो पहले देखिए हमारे उलमा ने क्या लिखा, उसमें खराबी नजर आए फिर एतराज़ करें ना। ये क्या मौलवी है। बिल्कुल। हमारे उलमा ने लिखा ईद मिलादुन नबी के दिन तैयार होना, अच्छा लिबास पहनना, गरीबों को खाना खिलाना, बहुत ज़्यादा इबादत करना, कुरान की तिलावत करना, नात की महफ़िलों का इनेकाद करना और क्या कहते हैं सदका व खैरात करना, लोगों की मदद करना, अल्लाह और उसके रसूल को याद करना, अल्लाह के नबी पे सबसे ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना और मतलब गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद करना, बहुत ज़्यादा नफिली इबादत करना और इसका सवाब अल्लाह के रसूल को ईसाल करना। ये इन तमाम तरीक़ों से ईद मिलादुन्नबी मनाया जाए। अब आप इस पर एतराज़ करिए कि इसमें क्या एतराज़ है, हमारे उलमा ने क्या गलत लिखा। दूसरा इधर यहाँ हाँ जो आप बात कर रहे हैं, हाँ। इसमें कोई गलत नहीं है। तो मैं भी तो कब से वही कह रहा हूँ कि जब इस्लाम पर एतराज़ होगा तो मुसलमान की वजह से नहीं होगा। ये जिन गली वालों का आप हवाला दे रहे हैं ये नीम राफिजी हैं। ये जिसे पेश इमाम का हवाला दे रहे हैं ये तो मुहर्रम में निकल के मातम करना भी शुरू कर दे, फिर आप बोलेंगे मैं लोकेशन भेजता हूँ यहाँ का मौलवी ऐसा कर रहा है। तो हमारे उलमा जब इस्लाम पर एतराज़ करना है तो कुरान और सुन्नत से एतराज़ करना होगा। बरेलवियों पर एतराज़ करना है तो उनके अकाबिरीन पे को देख के एतराज़ करना होगा। हमारे अकाबिरीन का तरीका आपको बता दिया। आपका कोई एतराज़ है, हाँ या ना? नहीं, इसमें कोई एतराज़ नहीं। इसमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर कोई एक मिनट, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। हम साबित कर चुके कि हमारे तरीके मिलाद के ताल्लुक से दुरुस्त। अब आप इस मखसूस ताल्लुक से अपना मुआफ़ीनामा हमें इरसाल करें। माफी किस चीज की, मैं भी बोल रहा हूँ। अरे अगर भैया, सही अरे तरीके से भैया, करें तो ठीक है। नहीं तो इसमें आपकी खयानत है ना। इसमें आपने मुतलकन खयानत ये की कि जो हमारे लोग थे ही नहीं। सुन लें, खयानत ये की कि जो लोग हमारे थे ही नहीं, आपने वो लोग हम पे फिट करके बोले कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। उस ताल्लुक से माफ़ी मांगे, बोले वो मैंने गलत फिट किया, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ और बाकी जो बरेलवियों के उलमा ने मिलाद का लिखा है इस तरह से मनाना जायज़ है। ये जुमला दोहराएं। क्या दोबारा से बताएं? ये जुमला दोहराएं कि मैंने जो फिट किया गलत किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाकी बरेलवी उलमा ने जिस तरह से मिलाद मनाना लिखा है वो जायज़ है और उससे सवाब भी मिलता है। एक चीज मैं बोलूंगा कि नहीं, आप ये जुमला दोहराएं। जी, ये अच्छी बात है। गैरत चाहिए, इसके लिए गैरत चाहिए कि अपनी गलती को तस्लीम करना। गैरत है, मर्द का काम है और आप मर्द हो, तस्लीम कर रहे हो। अब आप अपने जुमले दोहराओ। अब मैंने जो कहा वो आप रिपीट करो। नहीं ना, मैंने जो गलत बोला है मैं वो बोलूंगा, ठीक है? आप बोलिए कि आपने जो गलत बातें फिट की वो गलत है और आइंदा आप कभी उन्हें बरेलवी नहीं कहेंगे जो गलत करते हैं। ठीक है, ये जो सेलिब्रेट करते हैं, रैलियां निकालते हैं, बर्थडे मनाते हैं, वो डांस वगैरह करते हैं, वो गलत है। रैली का जवाब दे चुका। बर्थडे क्या होती है उस पे आपको जवाब चाहिए तो वो भी जान लें। बात आप खयानत से जो बर्थडे की तरह मनाते हैं वो गलत है ना। बर्थडे की तरह क्या होता है मुझे बताइए ना, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। बर्थडे की तरह क्या होता है? केक में क्या हराम है? नहीं, लेके आ गए केक, पार्टी मतलब लोगों को दावत दे दी कि भाई आप भी आ जाओ केक खाएंगे, इसमें क्या हर्ज है? अकेले तो अब इतने अगर आप मुझसे मिलेंगे
मैं आपको नमस्ते कहूंगा कोई कि नमस्ते गलत है या सही है, ये बताएं। नमस्ते करना, जी नमस्ते करना हराम है। बिल्कुल। अब हाँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो बर्थडे वो हमारा कॉन्सेप्ट है ही ना नहीं। ना वो ना लात और ना, उज़्ज़ा जो है ये गलत है। gods हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक है ठीक है, बर्थडे हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मिलाद क्या होता है? बिल्कुल मिलाद क्या बिल्कुल होता है? हराम है। मिलाद क्या होता है? मैंने हराम नहीं कहा, मैं पूछ रहा हूँ मिलाद क्या होता है? मिलाद सेलिब्रेशन करते हैं। मिलाद का मतलब बताएं। हेलो, एक मिनट। हेलो, आइए आमिर जी, भाई, जी। आमिर भाई आप थोड़ा खामोश हो जाएं, जरा थोड़ा चल रहा है। जी, मैं पूछ रहा हूँ मिलाद का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट की बर्थडे मनाना। खत्म। तो गलत है ना ये? तो प्रॉफिट, बर्थडे आप ये आपने भी बात अल्लाह एग्री की कि बर्थडे अल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, मुझे एक चीज़ बात बताइए, मैं आपको ज़रा हवाला दे रहा हूँ, सुनिए। जानते हैं इनको, अल्लाह करे आप जानते हो, इमाम गजाली सुना है? नहीं, नाम भी नहीं सुना। नाम भी नहीं सुना। अल्लाह 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 समझ, अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे आपको। देखिए मैंने आपसे चैट में मैंने पहले ही बता देखें, दिया था कि मैं जो फिरके हैं मैं उनके डीप में घुसा ये ही नहीं हूँ। एक मिनट एक मिनट, मैं आपको दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे। आप लड़ रहे हैं? हाँ भाई, जी मैं आपको दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह आपके इल्म में इजाफ़ा करे, इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बुराई क्या है? और आपसे किसने कहा कि इमाम गजाली फ़िरके के बंदे हैं? मुसल्लिमा शख्सियत हैं। नहीं नहीं नहीं, हम जब भी, मैं एक बोल मिनट रहा हूँ मैं किसी भी जी, डीप में मैं चलें इनसाइट्स ठीक है। मैंने नहीं देखे। अब मेरी बात सुन लें, हम बरेलवी जब भी किसी से बात करते हैं ना, तो अपने घर के मौलाना की बात नहीं करते हैं, हम हवाले से बोलते हैं। और जिस शख्स को हम हवाला देते हैं ना, फिर उसके ऊपर ये चैलेंज भी रखते हैं कि हमारा एक भी दिया हुआ गलत हवाला इस सेंस में गलत साबित कर दो कि ये बंदा फ़िरके वाला था। हम न्यूट्रल शख्सियतों के हवाले देते हैं, उनके जिनको सब मानते हैं। हम अपनी मर्जी से दीन नहीं चलाते। तो इमाम गज़ाली मुसल्लमा शख्सियत हैं। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, किधर गया ये चश्मा? एक नहीं पहना हुआ है, दूसरा मेरी नज़र भी ठीक नहीं है, तो क्या लिखा हुआ होता है वो नो ज़रा। प्रॉब्लम। मैं खुद ही यहाँ पे ये माइक के साथ वो लाउड स्पीकर पे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उसके साथ यहाँ पे कंपटीशन लगा के बैठा हूँ। नहीं, वो आपका मसला है। मैंने चश्मा नहीं पहना तो मुझे मिल नहीं रहा है, किधर गया? हाँ, इह्या उल उलूम में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कोई शख्स ये कहे कि फ़ुला काम नाजायज़ है या बिद्दत है या हराम है, क्योंकि रसूल और सहाबा से साबित नहीं, तो ऐसा कहने वाला शख्स ये बात जान ले कि हर जायज़ चीज़ का सहाबा और रसूल से साबित होना ये लाजिम नहीं। उसके बाद आवाज़ आ रही है ना? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, एक मिनट। अब आपने जो कहा ना मुशाबियत वाली बात, कि मुशाबियत होती है क्रिश्चियन से, हमारा तरीका नहीं है, तो इसलिए केक ना काटे जाएं। नहीं सुने, दोबारा से सुने, दोहराएं, हमारा तरीका नहीं है ये तो कहा ना। कौन सा खुदा होता है? क्रिश्चियनिटी में कौन सा खुदा है? हमारा तरीका नहीं है ये कहा या ना कहा आपने? बिल्कुल, ये हमारा नहीं है। वो लात और उज़्ज़ा वहां से स्टार्ट हुआ था ये तो अब मुझे बताने देंगे? जी जी बिल्कुल। हमारे जो स्कॉलर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ का जायज़ या नाजायज़ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि वो चीज़ किस कौम से आई, या सहाबा ने किया या रसूल ने नहीं किया। हमारे पास ये उसूल है कि क्या वो चीज़ शरीयत के ख़िलाफ़ है या नहीं है। अब शरीयत पे आ जाते हैं, कौन सी? सुन ले, खिलाफ है ना? आप सुन तो लेना, मैंने बात कहाँ की है अभी। जी मैं सुन रहा हूँ। अब शरीयत के ख़िलाफ़ है या नहीं है, ये हम अल्लाह के रसूल से पूछ लें, हाँ या ना? मतलब कोई एग्जांपल दे दें, कोई सवाल ना दे ना दें, एग्जांपल। ना ना, मैं कहता हूँ हम अल्लाह के रसूल से पूछ लेते हैं, उन्हीं मतलब उनकी हदीस है ना, हम अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं। मुझे बताइए कि बर्थडे का ताल्लुक है जो, इसका जवाब दूं? मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ कि हम अल्लाह के रसूल की हदीस देख लेते हैं बर्थडे के ताल्लुक से।
हलाल है हराम है, ख़त्म बात। बिल्कुल। हाँ वो ये बात। इस हदीस को इमाम बैकी सुननुल कुबरा में तहरीर करते हैं। इमाम बैकी वो शख्सियत हैं कि जिनके ताल्लुक़ से कहा जाता है कि इनका इमाम शाफ़ई के कंधे पे पैर है, यानी ये ना होते तो फ़िक़्ह शाफ़ई ख़त्म हो चुकी होती। इस हदीस को इमाम हैतमी, देखें मैं इन किताबों को नहीं, ये आप गलत रेफरेंस आप बताने देंगे, इस्लाम का रेफरेंस है जो आपने बोला कि आप बताने generally देंगे, सारे मुसलमान आप accept करते बताने हैं देंगे, कुरान और आप हदीस। बताने देंगे, आप बताने देंगे। तो ये सुननुल कुबरा हदीस की किताब नहीं है तो किसकी किताब है? देखें सही बुखारी है, वो हदीस की किताब अरे है। अरे ये आप पता नहीं कौन सी किताब ये लिखे हैं, आपसे वो पेड़ वाला ये मैंने आपसे सुनी है, वीडियो मैंने देखी आपसे है। आपसे किसने कहा कि सही बुखारी, सही मुस्लिम, सही इब्ने हिब्बान, इब्ने माजा, इनके अलावा जो दूसरी किताबें वो हदीस की किताबें ही नहीं है? किस बेवकूफ ने कहा है? हदीस होती क्या है आप मुझे बताएं। कौले रसूल। हेलो कौले रसूल होती है हदीस। हेलो। कौले रसूल को हदीस कहते हैं। जी जी बिल्कुल। जी तो यहाँ पर ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा ही नहीं कि वो जो आप बता रहे हैं। अल्लाह समद, अल्लाह समद। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ कि भाई क्या इन किताबों के अलावा और हदीस की किताबों में जो हदीस होगी वो नहीं मानेंगे? अगर वो बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कही, वो ऑथेंटिक नहीं है तो नहीं मानेंगे। आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि वो ऑथेंटिक नहीं है? आपने सनद देखी है? आपने उस मुहद्दिस की उस सनद पे जरा देखी है हदीस पे? या मैंने अभी बिल्कुल, बोला, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मैं आपको जो हवाला दूंगा उसको गलत साबित आप करें, मैं पकड़ रहे हैं। चलें, आपको इतना ही शौक है ना, ये हदीस जो बता रहा हूँ वो तिरमिजी के किताबुल लिबास में भी आई है, सुनन इब्ने माजा में भी आई है। अब बोलूं? जी बिल्कुल, वो हदीस का नंबर वो मुझे दिखा दे, मैं अभी सर्च कर रहा हूँ। जी, मैंने तिरमिजी की किताबुल लिबास 1726। सही बुखारी क्या है? अल्लाह, कौन से? आपको यही सुनने में सर, नहीं ये आ यहाँ रहा पे है? लाउड स्पीकर ज्यादा चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। ये आप किताब, वो टेक्स्ट कर दें। ये किताब मैं आपको स्कैन पेज भेज दूंगा। सही है, फिलहाल आप बोलें। ठीक है, फिलहाल मैं बोल लेता हूँ, मैं स्कैन पेज भेज दूंगा। अल्लाह के रसूल से सवाल हुआ 3 चीज़ों के बारे में। वो 3 चीज़ें घी, पनीर और चमड़े का लिबास, कि आया ये जायज़ हैं या नाजायज़ हैं। तो अल्लाह के रसूल ने एक उसूल दिया, ये नहीं कहा कि हराम है या हलाल है, उसूल दिया कि जो कुछ हलाल है अल्लाह ने उसको, और जो कुछ हराम है अल्लाह ने उसको अपनी किताब में बयान कर दिया, और जिसके ताल्लुक़ से खुदा और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कौल नहीं, वो तुम्हारे लिए जायज़ है। अब इसकी उलमा ने तशरीह की, उनको जब देखा, उन्होंने देखा कि भाई ये जो जिस चीज़ पे अल्लाह के रसूल का कौल नहीं है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पे अल्लाह के रसूल का कौल नहीं है, तो क्या वो जायज़ हो जाएंगी? फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद, बिल्कुल अभी यहाँ पे मैं एक चीज को, आप मुझे भी तो बोलने देना थोड़ा यार। मुद्दई मैं हूँ ना, मैंने बात मुकम्मल ही नहीं की है ना, एक लाइन बोल दूँ फिर आप बोलिए। ठीक है। हाँ, फिर ये 1400 साल से एक उसूल डिसाइड होके आया कि वो चीज़ जो शरीयत के मुखालिफ होगी, उसके अगेंस्ट होगी, वो चीज़ इस हदीस के ज़ुमरे में नहीं आएगी। बाकी तमाम चीज़ें जो शरीयत के मुताबिक हैं और जिस पे अल्लाह और उसके रसूल का कोई कौल नहीं, वो जायज़ है। अब आपने कहा कि बर्थडे शरीयत के ख़िलाफ़ है, जायज़ नहीं है, नाजायज़ नहीं है। सादा सा सवाल है, 1400 साल से ये कॉन्सेप्ट चला आ रहा है मिलाद का। आप नहीं, क्यों नहीं है? हम आपको कोट किए देते हैं किसका? ना ये झूठ है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ ना झूठ है। आप जवाज़े मिलाद सुनना चाहते हैं किन किन ने किया? जी बताएं, जी बिल्कुल बताएं। चलें, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा किया। अब ये हवाले थोड़े 25-30 हैं, ये तवील हैं। नबी ने नहीं किया, किसी और ने किया, किसी ने नहीं कहा, कोई नहीं, किसने कहा कि नबी ने नहीं किया?
प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखा था और ईद के दिन रोजा नहीं रखा जाता। अल्लाह ये आपको भी समद। पता है। वो फर्ज और वाजिब ईदों के ऊपर रोजा नहीं रखा जाता है। मिलाद वाले वो सुन्नत है, वो फर्ज और वाजिब थोड़ा ही है। वो मिलाद सुन्नत भी नहीं है। ये आप किसने गलत का बता नहीं रहे है? हैं। मिलाद सुन्नत है ही नहीं। किसने का ये नहीं लोगों ने है? ऐड किसने किया है। किसने का? अच्छा चलें, लोगों ने ऐड किया ना, लोगों ने कब ऐड किया बताएं? अब आप इस चीज पे नहीं, मैं सॉरी पूछ रहा हूँ, कहें कि मैं आपने पूछ रहा इसको हूँ। नहीं, एक सुन्नत बताया कि ये सुन्नत है। मैंने सुन्नत बताया तो मैं तो दलील दूंगा कि सुन्नत कैसे है। मेरे से आपसे ठीक है, पहले आप इसको क्लियर करें नहीं, कि ये पहले मिलाद पहले बनाना पहले सुन्नत है। पहले आप मुझे बताइए कि ये इसको किसने वो अपना किया है, ये कब शुरू हुई है ये बताएं। मैं जहां से देख रहा हूँ मुझे नहीं पता किसने स्टार्ट की, लेकिन मैं बताऊं? ये प्रॉफिट मैं सल्लल्लाहु अलैहि बताऊं? वसल्लम के दौर में ना उन्होंने खुद मैं की बताऊं? ना किसी मैं सहाबा ने की। बताऊं? हाँ, ये आपको सबसे बड़ा झूठ बताया जाता है। ये जो बंदा कहता है ना कि किसी हदीस की किताब में नहीं है कि ऐसा किया, उसको हमारे सामने लाके दिखा दो। हमने ना दिखाया, जो चोर की सजा वो हमारी सजा। इतना बड़ी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। हम हवाले से बोलते हैं, हम इन जाहिलों की देखिए, तरह मैं नहीं है। आपको सिर्फ दो चीजों में क्लियर कर दूंगा। ना मैं बोल रहा हूं, ना आप मेरे हवाले सुन रहे हैं, ना आप मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ, आप जी जी बताएं। जी जी, कहिए क्या कह रहे हैं। देखिए, अभी मैं क्लियर करता हूँ सिर्फ दो चीजों में। नंबर एक, हाँ, कि किसी और रिलीजन का कॉन्सेप्ट अपने रिलीजन में लेके आना, फिर उसको ऑफिशियली लिंक कर देना और उसको हर साल मनाना, अच्छा, ये गलत है। तबलीगी Simply यहाँ से ये मिलाद का सिस्टम खत्म हो जाता है। तबलीगी जमात के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, तबलीगी जमात के बारे में आपका क्या ख्याल है? तबलीगी जमात मतलब कि लोगों को इनवाइट करना इस्लाम में। नहीं, ये तबलीगी जमात जो है, जो आजकल है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तबलीग की बात नहीं कर रहा, तबलीगी जमात की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे इसके बारे में मैंने देखा है, मैंने दावत इस्लामी देखा है। अरे लेकिन भैया, आइडिया नहीं है। दावत इस्लामी तबलीगी जमात नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ तबलीगी जमात, उसके ताल्लुक से आपका क्या अकीदा है? तबलीगी जमात मतलब क्या है, इसमें क्या होता है? मिशनरी मालूम है आपको? मिशनरी जैसे क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं ना। हाँ, क्रिश्चियन मिशनरी होते हैं ना, तो क्रिश्चियन मिशनरी को इस्लाम में तबलीगी जमात बोलते हैं। इसको कब निकालेंगे? ये बोलिए, कब निकालेंगे दोबारा उसे? बताएं। क्रिश्चियन मिशनरी को इस्लाम में आप तबलीगी जमात कहते हैं, कब खत्म करेंगे इसे? ये हम उनका कॉन्सेप्ट अपने अंदर नहीं लेके आ रहे। दावत ना देना ना इस्लाम के लिए ना, हमारा फर्ज है। दावत देने का तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया ना। ये क्रिश्चियन, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से दीजिए। तबलीगी जमात वाला तरीका तो क्रिश्चियन मिशनरियों वाला है, उसको कब खत्म करेंगे? नहीं, मिशनरी वाला क्रिश्चियंस का दूसरा होता है, ना वो अटैक ना करने के लिए ना आते मेरी हैं। जान, ना मेरी जान, क्रिश्चियन वाला तरीका तबलीगी जमात वाला होता है। कहीं से भी सर्च कर लो, ये बात गलत साबित हो जाए, गलत गले से पकड़ लेना। मैं आपको बताऊं, अगर मैं देखता हूँ वीडियोस यूट्यूब पे, उस्मान मेरे कोई भाई, यूएसए में रहता है, वो दावत देता है। मेरे भाई, पता नहीं कितने हजारों मेरे लोगों ने भाई, इस्लाम कबूल किया मेरे है। भाई, तबलीग और चीज़ है, तबलीगी जमात और चीज़ है। मैं कह रहा तो हूँ तबलीगी जमात का मुझे नहीं पता कि उसका इस्लाम से कोई लेना देना है या नहीं है। कतई नहीं है। चलें, अब आपको नहीं पता है ना। अब मैं आपसे अब मैं छोटी सी एक बात करना चाहता हूँ। मैं चंद रेफरेंसेस आपको देना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन के साथ। एक क्वेश्चन आपने ये बताया, मुझसे किया, कि ये मिलाद इस्लाम में ऐड किया गया, ठीक है? बिल्कुल। अब तक आप कह रहे थे कि मिलाद सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, जो हमने बताया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चीज़ ऐड की खुशी गई, मनाए, ठीक है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने बोला खुशी है, मनाए, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं बताएं कि ये ऑफिशियली लिंक्ड है। अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो मिलाद जब ऐड हुआ ना, आप अभी जाएंगे तो मुझे तकरीबन, आपको तो खैर पता नहीं होगा, मिलाद को ऐड हुए पड़े कई 100 साल गुजर चुके हैं। तो अब इतने 100 साल गुजरे हैं ना, तो इतने 100 सालों में तो आप एक अक्लमंद बंदे नहीं होंगे कि जो ये कह रहा है कि इसको ऑफिशियली करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप जाके जब मिलाद शुरू हुआ ना, तब से लेके अब तक इतने 100 साल गुजर गए, आप किसी एक म्यूचुअली एक्सेप्टेड बंदे का रेफरेंस दिखा दो कोई वो ये कहता है कि जैसे ऑफिशियली करना हराम है, नाजायज़ है। आप उसका रेफरेंस दिखा दें, हम आपको रेफरेंस दिखाएंगे कि जिन्होंने, मैं आपको खुशी बनाए। चलें, सुने, किधर गए? अब मैं बोलूं? जी जी। अब मैं बोलूं?
हाँ, जी बिल्कुल। इब्ने कसीर को जानते हैं? ये अभी कौन है यार, नहीं पता। यार मैं हैरान हूँ, नहीं पता। एक बंदा है दीन के कॉम्प्लेक्स मामलों में है और उसको यही नहीं पता कि ये सारे बंदे कौन हैं। खैर सुन लें, जब ये मीलाद शुरू हुआ ना, शाह अबू सईद मलिक मुजफ़्फ़र ये बादशाह था, इसने इब्तदा की मीलादुन नबी की बकौल आपके ऑफिशियल लेवल पे। देखें बस यहीं पे रुक जाए, यहीं पे रुक जाए। अब मुझे मतलब सुन्नत नहीं है ना, तो अभी आप यहाँ पे सॉरी कहें तो कि मैंने ये दी, सुन्नत नहीं है। सुन्नत क्या होता है? मैंने सुन्नत की दलील दी ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ है सुन्नत, दिखाऊंगा। मैं ना दिखाऊं तब आप बोले। मैं अगर ना दिखा सका जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ठीक है, अभी आप दिखाएं, पहले इसको क्लियर करें कि पहले सुन्नत ये है। होगा ना पहले ये मामला क्लियर होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ पहले ये, आपने क्योंकि उसके लेवल के होने की बात की है, पहले वो क्लियर होगा। इसको आपके हिसाब नो से इशू। इसको लेवल पे जो ऑफिशियली जिस लेवल पे बंदे ने लाया ना बकौल आपकी ज़ुबान के, वो हैं शाह अबू सईद मलिक मुजफ़्फ़र। अब अल्लामा ज़ैबी जो इब्ने तैमिया के शागिर्द हैं, वो सयारुल अमान बाला में लिखते हैं, जिल्द 16 सफ़ा 275 पे इब्ने तैमिया के शागिर्द लिखते हैं, अल्लामा ज़ैबी बड़े टॉप के आलिम थे, लिख पर कहते हैं कि सुल्तान बहुत अच्छे किरदार, रासिकुल अकीदा, फ़िक़्ह व मुहद्दिसीन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली शख्सियत थे और इन्होंने अपनी बहुत सी खूबसूरत यादें छोड़ी, जिन खूबसूरत यादों में से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन का इनेकाद और इसके दिन को खुशी यानी ईद की तरह मनाना है। इब्ने कसीर अल बिदाया वन निहाया जिल्द नंबर 9 पेज नंबर 18 पर लिखते हैं, पूरा नाम लिख के बादशाह का कहते हैं कि सखी और अजीम सरदार और बेहतरीन इंसान और बुज़ुर्ग तरीन बादशाह थे और इन्होंने अपनी बेहतरीन यादगारें छोड़ी। इनकी क्या लिखा है, इनकी बीवी का नाम रबिया था। ये बीवी का जिक्र इसलिए किया है कि इनकी जो बीवी थी वो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की बहन थी। यहाँ पे एक और एतराज़, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जिनको पूरे लोग तमाम फ़िरके वाले वली मानते हैं, तो उसने एक जाहिल बिद्दती से जिसने दीन में मिलाद को इतना दर्जा दिया उसको उससे अपनी बहन का निकाह क्यों कराया। अब दूसरा, अब ज़रा सुन लीजिए जो आपका एतराज़ है। कहते हैं इब्ने कसीर कहते हैं कि मिलाद के दिन अल्लाह के नबी के जश्न में के पैदाइश के जश्न में 5000 बकरे ज़िबा करते, 1 लाख मिट्टी के प्याले में उलमा व मशाइख को मशरूबात पेश किए जाते, 30,000 मिठाई के थाल होते, 3,000 मुर्गियाँ इस ज़माने होती और इस ज़माने में 3 लाख दीनार अल्लाह के रसूल की मिलाद पे खर्च करते थे। आप तो केक को लेके बैठ गए हो, ये तो इतना कुछ करते थे। इब्ने जौज़ी सर ये सुन ले इब्ने जौज़ी फरमाते हैं मिरातुज़्ज़मा में, इन्हें नेक सीरत लिखते हैं जिसमें उलमा वगैरह आते हैं। यहाँ पे और एक क्वेश्चन है कि जिसने ऑफिशियली इस तरह से मिलाद को सेलिब्रेट किया हो, उस तरह से इस मिलाद को सेलिब्रेट करने वाले को आप किस तरह से कह रहे हो कि जिसने मतलब दीन का ऑफिशियल हिस्सा मतलब उस तरह से किया हो बकौल आपके, उसको आप खराब किस सूरत से? ना प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अल्लाह, नहीं है, ये सुन्नत सुन्नत क्या होती है बताइए? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना। किसने कहा? जो उन्होंने काम किया किसने कहा? मुसलमान को किसकी सुन्नत फॉलो करनी चाहिए, आप बताएं मुझे। नेकों की। सुन्नत होता क्या है पहले आप बताइए, सुन्नत क्या होता है? वे ऑफ लाइफ। ना वे ऑफ लाइफ नहीं है सुन्नत, गलत डेफिनेशन है। सुन्नत लफ्ज की मायना बताएं। कि जो काम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किया हो, ना मेरी जान ना, ये भी नहीं है। बताएं क्या लफ्ज सुन्नत क्या होता है बताइए? सुन्नत की किस्में पता है आपको? मुझे यही डेफिनेशन पता है, आप बताएं। मतलब अल्लाह, यही तो चीज़ें हैं ना कि पता नहीं होता है तो आप कह दीजिए। असल में सुन्नत कहते हैं तरीके को, और सुन्नत की किस्में होती हैं।
सहाबा। मैंने भी तो वही बोला ना, वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ कुछ और होता है, जिंदगी गुजारने का तरीका। ना ना ना, जिंदगी गुजारने का तरीका कुछ और होता है। सुन्नत तरीके को, महज और वो तरीका, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु महज अलैहि तरीका, वसल्लम का, नहीं तो नहीं उनको उसको नहीं नहीं, सुन्नत अल्लाह के रसूल की तक महदूद नहीं है। लफ्ज सुन्नत अल्लाह के रसूल तक महदूद नहीं है। सुनिए, मुकम्मल मैं कर, ये जानता हूँ, लेकिन मुकम्मल हम करने दीजिए ना। officially जिस चीज की बात कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप मुकम्मल और वो करने ये दें, हदीस सही आप बुखारी मुकम्मल हमारे पास करने है। दें, उसके आप अलावा मुकम्मल कोई तीसरी करने चीज दें। हम उसको नहीं, अपना एक official नहीं मिनट, बना सकते। एक मिनट, वो आप ममानियत दिखाइए, आप ममानियत दिखाइए। नहीं मना सकते, ममानियत दिखाइए। अगर सपोज करें खबीब है, वो भी मुसलमान है, मैं, वो भी अगर अपनी अरे बर्थडे छोड़िए, सेलिब्रेट उस करता है, रेसलर को लोग उसकी छोड़िए, बीजेप कर रहे हैं, फिर हजारों साल गुजर रहे हैं, उस रेसलर को फिर भी छोड़िए, लोग उसकी उस रेसलर को जी। छोड़िए, उस रेसलर को छोड़िए। बात यहाँ नबी पाक की हो रही है। तो मैं, यहाँ पर भी बादशाह है, बादशाह को छोड़िए सर। अल्लाह अल्लाह, तो बादशाह को मैं बादशाह को छोड़ दिया, लेकिन बादशाह के लिए उलमा कह रहे हैं कि ये बंदा अच्छा है, इसने जो किया जबरदस्त है। उलमा कह रहे हैं, बादशाह तो कोई भी हो सकता है। एक मिनट, अलेक्जेंडर भी अच्छा था। एक मिनट, एक मिनट, आपके नजदीक हमारे उलमा जाहिल हैं? जी, आपके नजदीक 1400 साल पहले के उलमा इस्लाम सारे जाहिल गुजरे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अच्छे और बुरे में तमीज नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। मैं कुरान और आपसे हदीस को पूछ रहा देखते हूँ, हुए। मैं पूछ रहा हूँ, हमसे पहले के जो उलमा हैं, हमसे पहले जो उलमा गुजरे, क्या वो सही और गलत में तमीज नहीं कर सकते थे? हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते थे। बिल्कुल। अगर एक वो हदीस मिनट, को देखें, एक कुरान को मिनट, देखें। एक मिनट। तो मैंने जिन लोगों के नाम दिए ना, आप इनका मुझे बता दो कि इन्होंने हदीस और कुरान को बिना देखे मिलाद को अच्छा कह दिया। बात ही खत्म। बिल्कुल। अभी यहाँ पर मैं एक और मैं चीज बताता नहीं, तो आप इसके साथ आप नहीं आप सवाल का जवाब दीजिए। किसी लोगों आप को सवाल फॉलो का, नहीं करते, हम सुलेमान अलैहिस्सलाम को फॉलो नहीं करते, हम दाऊद अलैहिस्सलाम को फॉलो नहीं करते, या किसी नहीं, मौलवी को फॉलो नहीं करते। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरी उम्मत के, मेरे अल्लाह के रसूल की हदीस है, मेरी उम्मत के उलमा मेरे वारिस हैं। अब बोलिए। बात नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। जी जी, यहाँ पे मैं जी लिंक करना चाहता हूँ जी, करें। कि आखिरी जो खुतबा था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो उन्होंने क्या कहा था कि मैं तुम्हारे लिए दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अच्छा। एक कुरान और मैं अपनी सुन्ना। अच्छा, ये कहा था कि ये तुम्हें बिना आलिम के पता लग जाएंगी कि मेरी मुराद क्या है? तो उन्होंने कोई आलिम नहीं छोड़ा ना, उनको पता है ये आगे इन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? ये भी इन्होंने, देंगे। एक मिनट, इन्होंने क्यों नहीं छोड़ा? हजरत अबू बकर सिद्दीक आलिम नहीं थे? हमारे लिए क्या छोड़ा? आने अरे वाली उम्मतों भैया, के लिए क्या छोड़ा? अरे भैया, तो वो जो छोड़ा, तो वो चीजें आपको अज खुद आ जाएंगी या उलमा के जरिए आएंगी? आपने कुरान पढ़ना खुद ही से सीख लिया? नहीं, आपने कुरान पढ़ना खुद से सीखा या आपको सिखाया गया? मैं खुद से सीखा हूँ, खुद गूगल, यूट्यूब वगैरह। तो सीखे तो किसी के जरिए है ना, किसी ने तो उधर से पढ़ाया ना, फिर तो सीखे ना। मेरा उलमा बन गया क्या? अरे समझ लेना, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ तो लें। जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने भी तो किसी के जरिए सीखा। हम बिल्कुल खुद से सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो तब कर सकते हैं जब हमें उन चीज़ों की डिटेल पता हो। मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ खुद से, लेकिन तब बन सकता हूँ जब मुझे मेडिकल साइंस का पता हो। आप बिल्कुल सही, आप बिल्कुल चीज़ों को हदीस और कुरान की बेस पे जज कर सकते हैं, लेकिन तब कर सकते हैं जब आप मुहद्दिस हों, जब आप मुहद्दिसीन के उसूल से वाकिफ हों। आपको तो ये भी नहीं पता कि मुहद्दिस होने के लिए शर्तें क्या हैं, मुहद्दिस कहते किसे हैं। तो इस तरह से अक्ले कुल बन जाना ये तकब्बुर की अलामत है। मैंने तकब्बुर कहाँ किया? मैंने कहा आपने तकब्बुर किया, मैंने कहा नहीं। तो आप मेरे पे झूठ क्यों बांध रहे हैं? हेलो जी, मैं कह रहा हूं, जब मैंने कहा ही नहीं कि आपने तकब्बुर किया, तो आप मेरे पे झूठ क्यों बांध रहे हैं? मैंने झूठ नहीं बांधा, मुझे लगा कि आप मेरी तरफ वो पॉइंट आउट कर रहे हैं। आप पूछ रहे थे, बदगुमानी करना इस्लाम में जायज नहीं है। सर मैं आपके सामने पूछ रहा हूँ। नहीं, सवालिया सूरत में नहीं पूछा आपने, जवाब में कहा कि मैंने तकब्बुर नहीं किया। सवाल में ये कहते कि क्या मैंने तकब्बुर किया? मैंने भी आपके लिए नहीं बोला, मैंने सिर्फ ऐसे बोला कि मैंने तकब्बुर नहीं किया। तो ये आपने इस तरह से सोचा कि मेरा गुमान, मैंने सवाल किया ना कि मैंने कब बोला कि आपने तकब्बुर किया?
मैंने पहले सवाल आप किया, डिफाइन करें झूठ होता क्या है। मैंने पहले आप सवाल मुझे किया, बताएं कि झूठ होता क्या है। मैंने सवाल आपसे किया या ना किया? सर ये आप पहले मैंने ही बोल रहे हैं कि आपने मैंने झूठ बोला। मैंने मैंने हालांकि मैंने मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक मिनट, मैंने तकब्बुर नहीं किया। एक मिनट, आपने तकब्बुर नहीं किया ना, तो मैंने कहा कि गुमानी बदगुमानी इस्लाम में हराम है। अगर आपको लगा कि आपने, मैंने कहा या कि आपने तकब्बुर किया है, तो आप मेरे से पूछ लो, खत्म बात। मैं अपनी तरफ से क्लेरिफाई कर रहा हूँ, ये बदगुमानी नहीं है, मैं अपनी तरफ से क्लेरिफाई कर रहा हेलो, हूँ। सही है ये ठहे भाई क्लेरिफाई मुफ्त जी वजाहत पर आगे आना लूँ था। अब ज़रा सुनिए, आपने कहा था ना कि ये मैं आपको दिखाऊं कि ये चीज़ें कैसे साबित हैं, ये मीलादुन नबी। तो मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, ताबई समझता है आपको? ताबई क्या होता है? ताबईन वो होते हैं जो कि सहाबा के बाद होते हैं, है ना? साहबा के बाद होते हैं? जी, अच्छा, ये बड़ी अच्छी, जिन्होंने सहाबा को देखा हो, हाँ ये फिर अब, उनके बाद आते हैं तबे ताबईन। हाँ, अब एक ताबई है जिनका नाम है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं? जी जी, नाम सुना है बिल्कुल। हाँ, नाम सुना है। इमाम इब्ने हजर अल हैतमी अल मक्की अल शाफ़ई को जानते हैं? जी बिल्कुल। जानते हैं? नहीं, मतलब नाम सुने हुए हैं। अच्छा, नाम सुने हुए तो अच्छे ही बंदे होंगे, तभी तो सुना है ना? जाहिर सी बात है, मेरे पापा जो है वो बरेलवी हैं। अच्छा, आप ज़रा सुन लें। हज़रत इमाम इब्ने हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह हज़रत हसन बसरी रहिमहुल्लाह का कौल नकल करते हैं। हज़रत हसन बसरी ये कौन है? अल्लाह के नबी के ताबई हैं। ताबई बता दिया ना अभी आपने क्या होता है, समझ गए ना क्या होता है? जी जी बिल्कुल। हाँ, किताब सुननुल कुबरा। आमिर भाई इसका स्कैन पेज यार तैयार रखो, आगे आगे पड़ा होगा, वो मैं उनको दूसरे भेज देता लेकिन वो फोल्डर में गुम गए। वो मैंने जो सुननुल कुबरा है, येलो वाली बुक है जी, उसमें लिखते हैं। सॉरी ब्रदर, अभी अभी हेलो, अभी मैं थोड़ा बिजनेस में बिजी था, क्लोजिंग करना है शोरूम। हाँ, अभी ढूंढ नहीं सकता हूँ। नहीं चलो आप कर लो, फिर मैं देख लेता हूँ। हाँ, आप देख लीजिए, मैं थोड़ा क्लोजिंग करना है शोरूम को। नहीं ठीक है, मसला नहीं है। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। ओके, आप आ जाइए काम करके। हाँ, तो सुननुल कुबरा में हज़रत हसन बसरी नकल करते हैं, वो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी वो अल-मक्की शाफ़ई हज़रत हसन बसरी का कौल नकल करते हैं जो कि ताबई हैं। लिखते हैं हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर सोना हो तो मैं इसे मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करना पसंद करूँगा। उसी किताब में सबसे पहले ये सीरत की किताब है। इस सीरत की किताब में हज़रत इब्ने हजर अस्कलानी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और जो खुलफाए राशिदीन हैं उनका कौल नकल करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये वो नकल कर रहे हैं कि जिस शख्स ने मीलाद पे 1 दिरहम खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं कि जिसने मीलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की, इसने गोया इस्लाम को ज़िंदा किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जिसने 1 दिरहम भी खर्च किया, मीलाद पे खर्च किया, गोया गिज़वा बदर और हुनैन में हाजिर हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की ताज़ीम की और इसका सबब यानी मीलाद मनाने की वजह बना, वो दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाएगा और जन्नत में बग़ैर हिसाब के दाखिल होगा। हवाला आपके पास अभी आ रहा है। और दूसरी चीज़, लाइन पे हैं आप? ये तौफीक भाई, क्या नाम है यार, सुलेमान क्या है? जी जी जी, मैं यहाँ पे हूँ। हाँ सुलेमान भाई, असल में बात यह है कि जो इस्लाम का उसूल है ना किसी चीज़ को बुरा कहने का, कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो जो बुरा कहेगा ना वो बुरा फिर शरीयत से दलील देगा, आइम्मा से दलील देगा। तो इस कॉल के बाद ये आपके ज़िम्मे ठहरा कि आप दलील दीजिए। ये एक मिनट स्कैन भेज दें आपको। किताब वैसे PDF में भी थी लेकिन फ़िलवक़्त स्कैन मुयस्सर है। और सिर्फ इन्होंने ही नहीं लिखा है बल्कि आगे नाम भी सुन लीजिए। इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने फ़तहुल बारी में लिखा, इमाम नववी ने रियाजुल आइन में लिखा, शाह अहमद सईद ने अपनी किताब इस्बातल मौलूदुल क़याम में लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तहरीर किया, इमाम शमसुद्दीन दमश्की ने तहरीर किया, हज़रत इस्माइल अल हक्की ने तहरीर किया।
इसको इमाम शाह वलीउल्लाह ने तहरीर किया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने मौलूद के ताल्लुक़ से अपने अक़वाल तहरीर किए। यह मक्का के मुफ्ती आज़म अहमद इब्ने ज़ैनी ने इसको तहरीर किया। यहाँ तक कि इब्ने तैमिया ने अस्सिरातुल मुस्तकीम में मिलाद के ताल्लुक़ से बातें तहरीर की। इमाम अबू शामा ने मुल्ला अली कारी का क्या लिखा, नहीं, इमाम नववी के पीर हैं, मतलब बड़े शेख हैं इमाम अबू शामा, उन्होंने इस चीज़ को तहरीर किया। इसके अलावा इमाम कुस्तलानी ने तहरीर किया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने तहरीर किया। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी एक वाक़या लिखते हैं। एक मिनट, आपको पहले स्कैन भेज दूं या वाक़या बता दूं? सर बता दें आप। जी जी, स्कैन भी आ गया, पढ़ लें आप। उर्दू में है, वैसे उर्दू आती है ना? हैं भाईजान, उर्दू आती है? बताएं। जी जी। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी एक वाक़या बयान करते हैं। इन्होंने लिखी थी, बुखारी की एक हदीस है, सही अल बुखारी जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 153 पे, हदीस नंबर 5101। वो ये है कि अबू लहब जो अल्लाह के रसूल का दुश्मन था, जो उनके चचा भी थे और दुश्मन भी, इस्लाम कबूल नहीं किया था। अबू लहब का तो पता है ना? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अबू लहब ने ये किया कि जब अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई तो उसने अल्लाह के नबी की पैदाइश देने वाली एक औरत थी जो उसकी कनीज़ थी, उसको ये खुशी की खबर देने पे आज़ाद कर दिया। खुशी में, ये अल्लाह के नबी की पैदाइश की खुशी में एक काफिर ने एक अपनी कनीज़ को, जिसने ये खबर लाई, को आज़ाद कर दिया। ये सही बुखारी जिल्द 1 पेज 153 हदीस नंबर 5101 में तहरीर है। उसके बाद अबू लहब का इंतकाल हो गया, मर गया। तो वो किसी के ख्वाब में आया, मुझे याद नहीं पड़ता है, तो जिनके ख्वाब में आया उन्होंने जी बिल्कुल सुना है। फिर एक उंगली जो थी वो सलामत थी, बाकी वो सारा अजाब में था। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, ये नहीं, आप और बयान कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है? अच्छा। जी जी, आवाज़ आ रही है। मैं बुखारी का हवाला दे रहा हूँ, मैं बुखारी का हवाला दे रहा हूँ। जी जी बताएं। हाँ, तो इन्होंने इससे फिर सवाल हुआ कि कब्र में क्या हाल है, तो बताया कि हर वक्त अजाब होता है सिवाय एक दिन के, और वो एक दिन पीर का दिन है कि इस दिन हुजूर की पैदाइश हुई थी, और जो मैंने उस दिन ये काम किया था कि एक मेरे पास काम करने वाली वो कनीज़ा थी, तो मैंने उस कनीज़ा को आज़ाद कर दिया था, तो इसके बदले में मेरे पे अजाब कम होता है। अब इस वाक़े को शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी मदारिजुन नबुव्वा जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 34 में तहरीर करते हैं कि ये वाक़या उन लोगों के लिए सही दलील है जो मिलाद को ईद यानी खुशी की तरह मनाते हैं। और ए अज़ीज़, ज़रा इस बात पे तो गौर करो कि एक काफिर को जो ईमान ना लाने के सबब मुर्तद हुआ और नबी का दुश्मन ठहरा, पे जब नबी की पैदाइश की खबर पहुंची तो उसने अपनी कनीज़ को आज़ाद किया, तो ज़रा उन लोगों का सोचो, तो फिर उन लोगों की कितनी ज़्यादा बरकत मिलेगी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का प्यारा और सच्चा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं और बार बार मिलाद मनाते हैं। बरेली के मौलाना नहीं है, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी आज से कई सौ साल पहले के इमाम हैं, और इंडिया में पूरे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बुखारी शरीफ का या हदीस का इल्म लाने वाले मुहद्दिस हैं। ये उन्होंने ये शरह की है, तो आपकी तो अकल नहीं चलेगी ना। सवाल यह है कि इतने बड़े बड़े नाम कोट किए, कोई एक बरेली का मौलाना थोड़ा ही है, ये तो अपने वक्त के इमाम हैं, मुफस्सिर हैं, मुहद्दिस हैं। ये कैसा दीन है जो 1400 साल में इनके समझ ही नहीं आया, आज जाकर के आपके पल्ले पड़ा। स्कैन पेज भी मौजूद, जी जी बिल्कुल, स्कैन पेज भी मौजूद, हवाला जात भी मौजूद। इसके अलावा बात यह कि जब मैंने मैसेज लिखा था तो मैंने कहा था कि बात होगी तो कुरान, हदीस और म्यूचुअली एक्सेप्टेड रेफरेंसेस से, तो आप अब रद्द में उनका हवाला पेश कीजिएगा जो हमारे नज़दीक मोतबर, जय्यद, मुस्तनद और मुतफक्कल अलैह हों। इस सवाल के साथ इख्तिताम कि मिलाद जब शुरू हुआ 14 मतलब जब से इसके ऊपर इतने कॉल हैं, कोई एक कॉल मुमानियत का दिखा दीजिए, और अगर वाकई ऐसी कोई चीज़ थी जिस तरह से आप इसको बयान कर रहे हैं तो इतने गुजरे तो उन्होंने ख़राब क्यों नहीं कहा।
इसके अलावा अब आप बोल सकते हैं और मुख्तसरन तो खैर नहीं कर सकते, मैं अपने बात मुकम्मल कर चुका सवालात के साथ, तो अब आप जो कहना चाहते हैं जी कहिए। बिल्कुल, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। मैं खुद बैकबोन में मेरी दर्द हो गया। अच्छा, क्यों खड़े हैं? नहीं, मैं बैठा हूँ कंबल पहन के, मतलब बैठा हुआ हूँ, क्योंकि ये लाउड स्पीकर की आवाज ज्यादा है, तो इसलिए कंबल के अंदर में मतलब बैठा हुआ हूँ। नहीं, ये तो अच्छी, छोटा सा कमरा बना के। ये तो अच्छी बात है, तो सर्दी से तो बंदा बचना चाहिए। ये तो आप मेरा शुक्र करेंगे मैंने आपको इतनी देर सर्दी से बचाया है। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। कहिए जो भी मुख्तसरन कहना चाहते हैं। जी, जो आपने बातें कही हाँ। कि पैसे करते थे वगैरह वगैरह, वो सब ठीक है। उसमें तो मैंने दिया था कि मना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, एक मिनट, आप, मैंने इसके एतराज में नहीं पेश किया कि बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आपने कहा जिस तरह से ऑफिशियली दीन का हिस्सा बना के कर रहे हो, इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैंने उसके जवाब में, मैंने तो उसके जवाब में रेफरेंसेस दिए कि ये कह रहे हैं कि हर्ज नहीं है। तो ये कैसा दीन है कि 1400 साल में किसी को समझ ही नहीं आया? आप कह रहे हो ये इतने बड़े बड़े गुजरे, वो जाहिल थे नाउजुबिल्ला। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं अरे मैंने आपसे क्या कहा था? बात म्यूचुअल रेफरेंसेस से होगी, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ या ना? कहा ना। मैंने आपको जिन बंदों का हवाला दिया, आपने पूछा ना आप क्यों करते हो, मैंने कहा हम इनकी वजह से करते हैं, हमें अथॉरिटी इनसे मिली हुई है, ये बरेली के मौलाना नहीं है, आज से 1400 साल पहले के उलमा हैं। अब आपने एतराज़ करना है तो पहले पता कीजिए ये कौन है, फिर आप एतराज़ कीजिए। दूसरा, ये बात मैं आपसे अलग से करना चाहता हूँ कि शरीयत आप ज़्यादा बेहतर जानते थे या ये आइम्मा ज़्यादा बेहतर जानते थे? ख़त्म बात। उलमा ज़्यादा बेहतर जानते थे, बिल्कुल। तो जब उन्होंने कोई एतराज़ ही ना किया तो हम आपकी क्यों सुने? मैं भी एतराज कहाँ कर रहा हूँ? आप मेरी बात से डिसएग्री कहाँ कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। आपने ऑफिशियली पे कहा ना? जी बिल्कुल। मैंने ऑफिशियली पे रेफरेंसेस दिए, हाँ या ना? मतलब कि जिन कंट्रीज में ये नहीं मनाया जाता तो वो सारे काफिर हैं। आप जवाब दें। मैंने ऑफिशियली पे रेफरेंसेस दिए। सर ये ऑफिशियली, अगर ये ऑफिशियली है तो काफी कंट्रीज में काफी लोग क्यों नहीं मनाते? अल्लाह समद। बदअकीदाएं, बदअकीदाएं, वो बदअकीदाएं। इस्लाम सच्चा दीन है, हाँ या ना? मतलब पहले आपने कहा था कि कोई नहीं मनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप कह रहे हैं बदअकीदा है। एक मिनट, नहीं मनाते। वो उस सेंस में नहीं मनाते हैं, वो इसको बुरा जानते हैं। हम इसको सुन्नते मुस्तहब्बा कहते हैं, यानी एक ऐसा काम के कोई लोग जानते ही नहीं है। आप पूरा करने देंगे? आप पूरा करेंगे? मैं चैट करता हूं, उनसे मैं पूछता हूं, आप करने देंगे? कि मौलिद होता है क्या, प्रॉफिट की बर्थडे मनाई जाती है, ये आप अपनी नहीं, ये आप जो अपनी नहीं, ये जो आप अपनी बात कर रहे हैं ना, इसका मुझे हवाला दीजिएगा कि आप काफी कंट्रीज में बात करते हैं वो ऐसा कह रहे हैं, ये मुझे दिखाइए। दूसरा नहीं, अभी मेरे पास स्क्रीनशॉट तो नहीं होंगे भी नहीं, और स्क्रीनशॉट पे बात नहीं चलेगी। जब ये बंदा मिले कॉल पे मेरे साथ लाना, कॉल पे लाना। मैं आपसे कह रहा हूं, अब अंग्रेज को मैं कॉल पे कैसे क्यों नहीं आएगा? मैं कैसे मान लूं कि जो अंग्रेज है वो उसकी फेक आईडी है? एक काम हो सकता है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं। स्क्रीनशॉट मैं भी 20 फेक बना सकता हूं। ये तो फिर आपका प्रॉब्लम है ना कि आप बिलीव, या तो हाँ एक काम, ये टाइम लगेगा इसमें। नहीं, अब आप मेरी बात सुन लीजिए, बहुत नहीं, मतलब जो नहीं मना था वो काफिर हो गया ना? मैंने कब कहा? तो आपने अभी कहा वो बदअकीदा है। अरे बदअकीदा क्या होता है? बदअकीदा मैंने किस सेंस में कहा? बदअकीदा होता क्या है? नहीं समझे तो पूछ लेते ना। मैंने तो पहले कहा था मेरी उर्दू ना समझ आए पूछो। बताएं। बदअकीदा से मुराद, हम इस चीज को पहले आप समझे, मिलाद सुन्नत मुस्तहब्बा है, यानी कोई सेलिब्रेट करता है तो सवाब, कोई नहीं करता है तो गुनाह नहीं मिलेगा। मसला इस चीज पे नहीं है कि तो फिर डिबेट करने का टॉपिक अब आप सुन तो लेना। मसला इस चीज पे नहीं है कि कोई सेलिब्रेट करता है या नहीं करता है। मसला इस चीज पे कि भाई तुम्हें सेलिब्रेट करना है करो, तुम्हें नहीं करना है मत करो। खराब क्यों कहते हो? मसला उस खराब वाले पे, जो खराब कहता है वो बदअकीदा है। वो अच्छी चीज को किस सेंस में कहते हैं? अगर जो बर्थडे के तरीके से करता है मुतलकन कहते हैं, नहीं मुतलकन कहते हैं। खराब मुतलकन सेंस में कहते हैं, सिरे से खराब कहते हैं।
आप किन लोगों की बात कर रहे हैं अल्लाह समद। सर? मैंने तो उनको मैंने स्टार्टिंग में पहले कह दिया था कि मैं खराब नहीं कहता। हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत मुस्तहब्बा जानते हैं। जो मनाता है सवाब का काम, जो नहीं मनाता है वो गुनहगार नहीं। इस पे आप मुत्तफिक हैं, हाँ या ना? बिल्कुल 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 मुत्तफिक हैं। अब ऐतराज इस पे नहीं कीजिए कि जो मना रहा है, ऐतराज तो उस पे बनता है यार, तुम्हें नहीं मनाना है ना मनाओ, तुम बुरा क्यों कहते हो? बुरा उस सेंस में नहीं कि इसमें म्यूजिक है वगैरह ये है, वो तो म्यूचुअली बुरा है, उसको तो हम भी बुरा कहते हैं। बुरा तुम सिरे से बुरा कह रहे हो और तुम मनाने वालों पे फतवे फेंक रहे हो। म्यूजिक है तो वो गलत है ना? तो उसको हमने सही बोला। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको कहा था कि आप तो बस यहाँ पर तो मैं और आप तो यहाँ पर एग्री होते हैं ना। मैंने आपको अकाबरीन का हवाला देने का कहा ना। मैंने कहा मेरे अकाबरीन ने कहा है कि इस दिन खैरात करो, नमाज पढ़ो, नफिलें पढ़ो और इबादत करो। मैंने कहा हमारे अकाबरीन ने ये लिखा है। अब मीलाद के दिन जो ये काम करता है ना, अब कोई बदअकीदा गुजर रहा है, वो कहेगा कि ये क्यों कर रहा है, तो ये खराब काम कर रहा है, ये जहन्नमी है। बदअकीदा उस सेंस में उनको कहा जो सिरे से इनकार करते हैं, देवबंदी और अहले नजद। सर कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोई डे है भी, कोई सेलिब्रेशन का डे है भी, तो उनके ना पता होने से क्या होगा? वो कोई इस्लाम का महवर है? वो कोई इस्लाम का महवर है? तो वो नहीं, वो काफिर थोड़ी हो जाएंगे, वो भी तो मैंने कहा है ना। तो मैंने काफिर कब कहा भाई? मैं भी यही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर ना आप गलत हैं ना मैं गलत हूँ। देखें मैंने कहा कि ये एक अच्छी चीज़ है। ऐतराज़ इस पे नहीं है कि कोई मनाता है या नहीं मनाता है, ऐतराज़ इस पे है कि जो मना रहा है उसको खराब क्यों कह रहे हो? खराब भी ठीक है, जो बुरी बातें तरीके से मना रहा है। अरे तरीके पे आप ऐतराज़ कर रहे हो। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो सिरे से खराब कह रहे हैं। सिरे वाले लोगों से बात हो रही है। जिस चीज को आप खराब कह रहे हो उसको तो हमने भी खराब बोला। बदअकीदा मैंने उनको कहा जो सिरे से खराब कहते हैं, बदअकीदा उनको कहा जो सिरे से खराब कहते हैं। आप समझे? जी जी हाँ, अब आप बात समझ गए। मैंने क्या कहा, जरा दोहराइए कि जो सिरे का मीनिंग क्या होता है? मतलब पूरा शुरू ही से, यानी हर चीज। यानी मैं ईद मिलादुन नबी का दिन है, मैं नफिल पढ़ रहा हूँ, वो कहेगा ये जहन्नम में जाएगा, दोज़खी, ये बिदअत कर रहा है। ईद मिलादुन नबी का दिन है, मैं किसी को बिरयानी खिला रहा हूँ, गरीब में कपड़े बांट रहा हूँ, सदके दे रहा हूँ, दुरूद पढ़ रहा हूँ, कुरान पढ़ रहा हूँ, कह रहा है ये बिदअत, ये काफिर है। वो जो ऐसा कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसा कहते हैं ना, हम उनको बदअकीदा कहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। देखें, जो इस्लाम में जो ज्यादा नमाज पढ़ेंगे तो ये तो सवाब ही मिलेगा ना उल्टा, इसमें गलत वाली कौन सी बात है? तो उनको अल्लाह हिदायत दे, जो ऐसा कहते हैं अल्लाह उन्हें हिदायत दे, खत्म। नहीं, वो मतलब नमाज को गलत क्यों कहते हैं या ऐसे इबादत करना ये तो सही चीज है। अल्लाह, अब मैं उनका तर्जुमान हूँ तो यार यहाँ पर मैं भी तो उनको सपोर्ट नहीं की ना। अल्लाह, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं? यार मैं उनका तर्जुमान हूँ, मुझे भी नहीं पता ये वाला पॉइंट मुझे भी नहीं पता। आपने मुझे कहा ना कि आपने बदअकीदा कहा, तो मैंने बदअकीदे की वजाहत कर दी कि मैंने बदअकीदा क्यों कहा। बिल्कुल बिल्कुल, खत्म बात। अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको उलमा के रेफरेंसेस दिए, हाँ या ना? बिल्कुल दिए। मैंने आपको अकाबरीन अहले सुन्नत का हवाला दिया, हाँ या ना? बिल्कुल दिया। बहुत से आपके डाउट अहले सुन्नत के मीलाद के ताल्लुक से थे, मैंने ईमान से बताइएगा क्लियर किए या नहीं किए? बिल्कुल किए। अब आपने जो कहा था, ठीक है इंसान है, गलती हो जाती है, कहीं कहीं मैं गलत होता हूँ, कहीं कहीं आप गलत हो गए। फरिश्ते होते तो इंसान क्यों बनाता अल्लाह? फरिश्तों से गलती नहीं होती है। तो आपने गलती में, ठीक है नौजवानी की उम्र बंदा गलती कर लेता है, तो आपने गलती में कह दिया क्योंकि इल्म भी नहीं था, तो आपने जो गली के नीम राफिजी थे ना, उनको आपने बरेलवी बताकर बरेलवी का तरीका जानकर पेश कर दिया। अब मैं बस इतना है कि आप इस चीज़ पे खाली रिग्रेट कर लें, थोड़ा मतलब माफ़ी मांग लें या रुजू कर लें कि अब आप जब भी आइंदा बात करेंगे ना, तो आप ये नहीं देखेंगे कि मुसलमान बुरा है तो मैं इस्लाम को ख़राब बोलूँ, आप देखेंगे कि इस्लाम क्या कहता है। तो बरेलवी आप गली में नहीं देखेंगे कोई खुद को बरेलवी कह रहा है तो ये बरेलवी आते हैं, आप देखेंगे कि इनके अकाबरीन ने क्या कहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। आइंदा आप ऐसा करेंगे, वादा करते हैं? मैं यहाँ पर सॉरी कहता हूँ कि मैं सुन्नी को देखकर सुन्नीज़्म को जज नहीं कर सकता। बिल्कुल, यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल, ये हमारी थी। और जो इस पहली नशिस्त में हमने आपसे जो वादा किया, जो चीज़ें हमने, अच्छा और एक चीज़, ये 12 रबीउल अव्वल आएगी ना जब, आप भी मैं भी इंशाअल्लाह आपके और मेरे अकाबिरीन हज़रत अहमद रज़ा ख़ान और दीगर ने जो मिलाद का तरीका लिखा है ना, आप भी मनाना, मैं भी मनाऊंगा इंशाअल्लाह। इबादत भी करेंगे, लोगों की मदद भी करेंगे, नबी पे दुरूद भी भेजेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा और अल्लाह जन्नत भी देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब इसके एक डाउट आपका अहले सुन्नत बरेलवी मकतबा फ़िक्र के ताल्लुक से था, जो मुझे यकीन है आपको गलत बनाकर पेश किया गया, तभी आप गलत कह रहे थे। इलावा अज़ैन इसके आपका कोई एतराज़ हो तो मौजू बात के लिए फ़िक्स किया जा सकता है। अच्छा वैसे बताऊं, ये आप पहले गैरतमंद बंदे हो जो अपनी गलती मान रहा है। हमसे जो भी बहस करने आता है भाग जाता है, हम उसको साबित करें भाग जाता है। ये तौबा करना, मैं हमेशा कहता हूँ तौबा करना आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। अपनी कुफरिया बात पे अड़ जाना ये शैतान का काम है। ये आप बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह ने, बिल्कुल सही। आप बड़े खुश नसीब हो, अल्लाह ने आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे चलाया, आपको तौफीक दी, यानी आप सही को जानना चाहते हो और ये बड़ी अच्छी बात है। तो ये हमें खुशी हुई कि आपने हज़रत आदम की सुन्नत पे अमल किया और शैतान की तरह अड़े नहीं रहे। अल्लाह आपको मज़ीद इस्तिकामत दे और दीगर हमारे जो भी अकायद हैं वो भी समझने की तौफीक दे। हम आपके डाउट्स यकीनन क्लियर करेंगे और इंशाल्लाह आप राह रास्त पे आएंगे। आगे कोई टॉपिक बात के लिए फ़िक्स करना चाहें तो हम हरदम हाजिर। सर मैं अभी थक गया हूँ, बैकबोन में बहुत दर्द हो रहा है, तो टुमारो कोई दूसरा टॉपिक होगा। नहीं, आपके जहन में है ना, आपके जितने डाउट्स हैं आप बताते जाइए। ये आपका महबूब आपके साथ, डाउट्स तो बहुत देखें ना, बहुत है सुन्नी से रिलेटेड। देखें आप, एक बोल दीजिए फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आपका महबूब इतना टाइम आपके साथ नहीं होगा जितना टाइम मैं रहूँगा, मेरा वादा है, मैं वफादार बंदा हूँ। तो मुझे आप मौजू बता दें, हम हवालों के साथ आएंगे। और चलें, ये भी चैलेंज है, आज जो हवाले दिए और आज के बाद जो हवाले दूंगा, एक भी गलत साबित हो गया ना, जो चोर की सज़ा वो मेरी। बिल्कुल, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक था। हम हवाले से बात करते हैं, बरेलवी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आप आगे बता दीजिए आपके, क्योंकि अभी पुश्त में दर्द है, तो आप लेट जाइए और कल आपसे मज़ीद बात होगी। सही। अब मौजू आप तयन कीजिएगा, दलील हम देंगे इंशाअल्लाह हवालों से। टॉपिक ठीक है। हेलो खोजो भाई। हाँ भाई। ब्रदर आपको आतिफ भाई की बात बोल रहे थे, कुछ एक बार पूछ के देख लो तो। हाँ एक मिनट, ये अपना क्या नाम है, सलमान तौफीक तौसीफ क्या है, सुलेमान सॉरी, असल में मुझे नाम बड़े कम याद रहते हैं। तो कॉलेज वालों ने भी पेपर में फ़ेल किया था, तो वो बायो में नाम याद नहीं हो रहे थे, तो इसलिए तो हाँ, तो वो बात ये है कि हमने क्योंकि आपसे यूट्यूब पे डिबेट की भी बात की थी। असल में क्या है कि मैं इतनी बरेलवियत के ताल्लुक़ से ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मेरी स्पेशलिटी नहीं है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनमें हमारे एक दोस्त हैं, मतलब सेम ही एज है, पूरा हमारे जैसे हैं, वो एक टॉपिक को हमसे बेहतर जानते हैं। तो अगर आप बुरा ना मानो, कोई आप ऐसा टॉपिक हो कि जिस पे मैं बात ना कर सकूं, मैं अपने दोस्त को रेफ़र कर दूं, तो आप उससे बात कर लोगे? सर बिल्कुल, अगर ऐसे ही बात होगी तो क्यों नहीं। उसकी गारंटी हम देते हैं। या कोई गाली नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, ऐसा कुछ करे आप हमें पकड़ देना। हम नहीं गाली होनी भी नहीं चाहिए। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, वो हमारा तरीका ही नहीं है। जी चलिए ठीक है, बड़ा मशकूर आपका, आप आए। और तो टॉपिक तो बोल दो, खोजो। नहीं, टॉपिक इंशाल्लाह ये हम चैट पे डिसाइड कर लेंगे। ओके ठीक है, बहुत बेहतरीन गया ये मुबाहिसा, माशाल्लाह, दिल खुश हो गया काम करते करते भी सुना। आमिर भाई आप पर्सनल कॉल पे आ जाएं अगर फ्री हो तो। ये फिर सुलेमान भाई थक गए तो ज़रा सो जाएं। हाँ अच्छी बात है, माशाल्लाह भाई से नहीं है, पीठ में दर्द है, वो कंबल को पहन के मैं बैठा हुआ हूँ ना, तो वो मस्जिद की सामने आवाज़ आ रही है, तो इसलिए। चले भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन गया। ठीक है, अभी कॉल एंड करते हैं और जो भी टॉपिक का है नेक्स्ट चैट में बात करते हैं। ठीक है, चैट में फिक्स करने के बाद में नेक्स्ट अब यूट्यूब चैनल पे रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। सही है।
ठीक है, लाइव पे होगा वैसे भी इंशाल्लाह। रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा ना, यूट्यूब पे लाइव रहेगा तो रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, ये करा है। ठीक है। अच्छा। मैं अपने चैनल पे नहीं कर सकता क्योंकि इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, वरना मैं भी कर हाँ, देता। जो आप चैनल प्रेफर करें, बस ईमानदार मॉडरेटर रख दीजिए बस। वो मॉडरेटर हम ही सर, हैं, वो मॉडरेटर। आप कर देना ये हाँ। लाइव या जिसे भी नहीं, आप करें। हम देख लेंगे, हम लाइव का हम देख लेंगे, कोई चैनल हम देख लेंगे। सही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जी 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 फरमाइए। मैं आप दोनों को थैंक्स कहना चाहता हूँ कि कोई गाली नहीं, एक पीसफुल सी डिबेट हुई। नहीं, वो हम गालियाँ क्यों देंगे? गालियाँ वो देते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है। हमें अपने दलाइल पता है और अपनी हद भी पता है, तो हम हद में रह के बात करेंगे। ये हमारे अकाबरीन का तरीका नहीं है गालियाँ देना, जाहिलों का है। इट वाज वेरी पीसफुल ऑनेस्टली। चलें, बड़ी अच्छी बात है, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया ब्रदर। ओके, खुदा हाफिज़ ब्रदर, बाय। आमिर भाई ज़रा पर्सनल कॉल पे आ जाएं।